मेरे भगवान की जय बोले अनंता अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की जय बोले आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय बोले प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जनेन्द्र जय दुजड़ंदो। आप सभी लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय नित्य प्रति कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है कथा सुनने में, और कथा के साथ साथ हम लोगों को जिन धर्म के गूढ़ रहस्यों को भी जानने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। किस प्रकार से आत्मा का जन्म मरण होता है, जीव अपने कर्मों के अनुसार पाप पुण्य के फल के अनुसार अलग अलग पर्यायों में जन्म लेता है, मरण प्राप्त करता है और सुख और दुख को भोगता है। नाम भले प्रद्युम्न कुमार चरित्र है, परंतु पहले भी आपको बताया है कि यह कथा हम सभी की है। हम सभी जीवों की यही कथा है। नाम भले ही कुछ भी हो, इस कथा को सुनने के साथ में हमें अपना आत्मदर्शन करने का अभ्यास करना है। आज की कथा, आज का स्वाध्याय आगे प्रारंभ करने से पूर्व हम सभी लोग मिलकर के सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ज्ञान दानम गुरुकुल के कुछ बच्चे कुछ दिनों बाद छुट्टियां मनाने के बाद आए हैं। बड़े प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे हैं, उन सभी का भी स्वागत है। बहुत ध्यान मग्न होकर वो बच्चे भी जिनका पिछली कुछ कक्षाओं का स्वाध्याय निकल गया है, तो ये सभी अपने गुरुजी को बोलेंगे कि जो कक्षाएं निकल गई हैं उनका सार आपको बताएंगे और प्रयास करेंगे कि वीडियो के माध्यम से आपको सभी कक्षाएं दिखाएं, बताएं। अब सभी लोग मिलकर के सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए सब बच्चे, और जैसे आप लोगों ने तमोकार मंत्र, बारे भावना, प्रभु पतित पावन और बहुत सारी स्तुतियां यहाँ पर गुरुकुल में याद करी हैं, उसी प्रकार से सभी बच्चे मंगलाचरण भी याद करेंगे। बच्चे इधर बैठ जाओ। बच्चे इधर बैठ जाओ, हाथ जोड़ लो बच्चों, ठीक है। मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण, सभी अध्यापकगण, सभी शिष्यगण जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी बहुत ध्यान से इस कथा को यहाँ पर सुनेंगे। राजा हेमरथ की कथा चल रही है, जिनकी रानी का नाम चंद्रप्रभा है। उनके ऊपर राजा मधु आकर्षित हो गए हैं। इसके कारण से अपनी सुध बुध को भूल गए हैं, उचित अनुचित को भूल गए हैं। अयोध्या नगरी के इतने बड़े प्रतापी राजा होने के बाद भी अपने कुल की गरिमा को भूल चुके हैं। उनका मंत्री जो चतुर मंत्री है, बहुत अभ्यास करने के बाद भी विफल रहा। पहले उसने अभ्यास किया कि राजा मधु जिस कार्य से, जिस प्रयोजन से युद्ध के लिए निकले हैं, उसको लड़ने के बाद में
जीत हार के बाद में चंद्रप्रभा को विस्मृत कर देंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। उसके बाद दोबारा वो युक्ति लगाता है वह मंत्री, और राजा के कहने के बाद भी वटपुर तक पूरी सेना को लेकर के नहीं जाता है, और मार्ग से ही रात्रि के समय राजा की पालकी और सारी सेना को लेकर सीधे अयोध्यापुरी पहुंच जाता है। जब राजा को इस बात का पता चलता है कि यह तो वटपुर नहीं है जहां मेरी प्राण वल्लभा चंद्रप्रभा निवास करती है, तो मंत्री पर बहुत क्रोधित होता है। मंत्री सेनापति को बुलाता है और पहले से उसे समझा रखा होता है, तो सेनापति कह देता है कि रात्रि के अंधकार में हम मार्ग भूल गए थे, भटक गए थे, इसीलिए हमें पता ही नहीं चला वटपुर कब निकल गया। यह कारण जानकर राजा उन दोनों को माफ कर देता है और उचित अवसर का इंतजार करने लगता है। परंतु वह चंद्रप्रभा को भूल नहीं पाता, खाना पीना सब भूल जाता है। उसके वियोग में धीरे धीरे उसकी शरीर की अवस्था बेकार होने लगती है, क्षीण होने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है कि जितने भी राज परिवार के लोग हैं, ज्योतिषी सब फेल हो जाते हैं, वैद्य सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि किसी को उसके रोग की जानकारी ही नहीं थी कि उसको तो मानसिक रोग है, उसको काम बाण लगा है, और उस तीर का इलाज, उस बाण का इलाज वह स्त्री है जिसके वियोग में ये मरा जा रहा है, ना कि कोई औषधि है। इस औषधि का पता केवल उस मंत्री को था पूरे नगर में, और किसी को पता ही नहीं था। राजा किसी और को बता भी नहीं सकता था कि किस कारण से मैंने खाना पीना छोड़ दिया है, मैंने राज करना छोड़ दिया है। उसको लिटा दिया जाता है और बस मृत्यु का इंतजार किया जाता है कि कब यह राजा अब मरेगा। सब सारी जनता, प्रजा, राज परिवार के लोग सब शोक मनाने लगते। जब राजा की मृत्यु निकट है, यह समाचार उस चतुर मंत्री तक पहुंचता है, तो मंत्री फिर आखिरी दाव चलने के लिए एक बार राजा से भेंट मुलाकात करने आ जाता है। जब राजा उसे देखता है, राजा मधु अपने मंत्री को, तब उसके कंधे पर अपना हाथ डाल करके बोलता है कि अब तुम्हें शांति मिल गई, अब तो मैं मरने वाला हूं, तुम जो चाहते थे वह हो गया। उसके बाद बिल्कुल विश्वास हो जाता है मंत्री को कि भले ही न्याय संगत नहीं है जो यह राजा कह रहा है, फिर भी इस प्रकार तो सारी प्रजा भी बहुत दुखी होगी, राजा मर जाएगा। इससे तो अच्छा है कुछ भी युक्ति लगा के, कुछ भी आडंबर रच के, कुछ भी चाल चल करके अभी फिलहाल के लिए उस स्त्री को लेकर के आया जाए। ऐसा आश्वासन उस राजा को वह मंत्री देता है, एक आखिरी आश्वासन। उस डूबते हुए जहाज में एक आखिरी लकड़ी, उस बुझते हुए दीपक में थोड़ा सा तेल डाल देता है। उसे फिर से एक आश्वासन मिल जाता है, और उसकी सांस में जो डूबने वाली थी, छूटने वाली थी, उस राजा की सांसें पुनर्जीवित हो जाती है। क्योंकि मंत्री फिर से एक बार आश्वासन देता है कि अब की बार मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, आपकी जैसी इच्छा है मैं कुछ ना कुछ युक्ति लगा करके वह कार्य करूंगा, परंतु उसके लिए आपको ठीक होना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, थोड़ा सा जूस पी लो, भोजन कर लो, अपना जो उपवास है, जो आपने नियम ले रखा है, उसको त्याग दो। धीरे धीरे आप मानसिक सुख को प्राप्त करो और कुछ भोजन लो, जिससे कि आपके शरीर में पुनः जान आ जाए। उसके बाद कुछ युक्ति लगा के कुछ समय में मैं चंद्रप्रभा को लाने का प्रयास करता हूं। ऐसा आश्वासन देकर के वह मंत्री फिर एक युक्ति लगाता है कि एक काम करते हैं, बसंत ऋतु आने वाली है, सारे नगर के राजाओं को बुलाते हैं, जो भी सामंत राजा हैं, और ऐसा करते हैं सबकी रानियों को भी
बुलाते हैं तो उन रानियों में वह भी आ जाएगी और फिर कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे कि फिर उसका अपहरण कर लेंगे। पहले बुलाएं तो सही, क्योंकि ऐसे आप किस प्रकार से दूसरे की रानी को छल कपट से लेके आ सकते हैं। रावण को भी सीता का हरण करना था तो उसने भी कुछ रूप बनाया था, कुछ चाल चली थी, है ना, ऐसी आवाज निकाली थी। उसके बाद ही सीता का हरण करके शक्ति के अनुसार उड़ा करके ले गया था। तो कुछ तो चाल चलनी पड़ेगी अपहरण करने के लिए, न्याय संगत नहीं है। बाद में जो होएगा देखा जाएगा, जो अपकीर्ति फैलेगी उससे बाद में निपटेंगे। फिलहाल तो इसकी जान बचानी है। ये मदोन्मत्त हो रहा है, राजा पागल हो रहा है, तो क्या करें। उसकी जिद के आगे उस मंत्री को अपने घुटने टेक देने पड़े। इस कारण से उन्होंने एक प्लानिंग करी कि सब नगर के जितने भी छोटे राजा हैं आसपास के, जिनसे हमारी मित्रता है, उन सबको अपनी अपनी रानियों के साथ 1 माह तक उद्यान में क्रीड़ा करने के लिए निमंत्रण भेजकर बुलाते हैं। एक विशेष आमंत्रण उस हेमरथ राजा के पास स्वयं राजा ने लिखा कि आप अयोध्या नगरी के राज को हमारा ही राज्य, जो हमारा राज्य है, ना समझकर अपना भी साथ में समझें। आप हमारे बराबर के हैं, आपके प्रति हमारा विशेष आग्रह है, लगाव है, और साथ में आप आए 1 माह तक क्रीड़ा करने के लिए और अपनी रानी चंद्रप्रभा को विशेष तौर पर के लेकर आए। उसका नाम भी लिख दिया उस निमंत्रण पत्र में। जब यह निमंत्रण पत्र हेमरथ ने चंद्रप्रभा को सुनाया तब उसने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि उस राजा की नजर दृष्टि मुझ पर अच्छी नहीं है। अब देखिए, इस प्रकार से उसने विशेष आग्रह करके बुलाया। इतने बड़े राजा को छोटे सामंतों को बुलाना अकारण नहीं होता, इसमें कुछ न कुछ रहस्य है। आप मेरी बात को मान लीजिए। यदि हम जबरदस्ती जाएंगे भी तो आप जाएं, मैं ना जाऊं, मुझे यहीं छोड़ जाओ या किसी और को ले जाओ, कोई भी बहाना लगा देना, बीमार है, कुछ भी है। परंतु राजा हेमरथ नहीं माना। वो पुनः जो पहले बात करी थी, जब आरती उतारी थी, उसी समय की बात को कहा कि तेरे जैसी सुंदरियां तो उसके हजारों दासियां हैं, तो अपने पर इतना अभिमान मत कर, इतना गर्व मत कर अपनी सुंदरता पर। और ये तो अपने लिए बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने हमें विशेष आमंत्रण दिया है, विशेष सम्मान प्रदान किया है। यदि हम नहीं जाएंगे तो राजा नाराज हो जाएंगे, इतने बड़े राजा हैं। और अगर हम जाएंगे तो मुझे देख कितना बड़ा पद मिलेगा, बाकी सारे छोटे राजा हो जाएंगे और मैं उनका विशेष आतिथ्य ग्रहण करूंगा, विशेष स्वागत ग्रहण करूंगा। तो रानी आखिरकार मान जाती है, लेकिन कह देती है कि यदि वहां पर जाने के कारण से मेरा और आपका वियोग हो गया तो मुझे मत कहिएगा, फिर उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो किया धरा है आपका है ना। फिर मेरे को उसके लिए दोष मत दीजिएगा। अगर मेरे साथ कुछ गलत घटना होती है या कोई भी बात होती है, क्योंकि मुझे मेरा जो 6th सेंस है, 6ठी इंद्रिय है, वह इस प्रकार की संभावना की आशंका कर रही है। हेमरथ चंद्रप्रभा अयोध्या नगरी की ओर चल देते हैं। रास्ते में भी बहुत सारे अपशगुन उन्हें दिखाई देते हैं, परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि के कारण वह दोनों उसको इग्नोर कर देते हैं। वह राजा जो है विशेष तौर पर, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक होगा, इतना बड़ा निमंत्रण है, हम तो जाएंगे। कई दिवसों की यात्रा के पश्चात राजा हेमरथ अयोध्या के समीप आ पहुंचे। दूर थी वो जगह, तभी तो बीच में भी वटपुर में विश्राम एक रात्रि किया था ना। कई दिन लग गए उनको अयोध्या नगरी पहुंचने में। महाराजा मधु ने अपने परिवार के संग आकर राजा हेमरथ का स्वागत किया। अब जिस पर आपकी विशेष दृष्टि होती है तो उसके लिए विशेष तौर पर गेट पर जाकर, नगर के बाहर जाकर उसका स्वागत किया जाता है। तो राजा मधु अपने परिवार को लेकर के गया जब हेमरथ के आने की सूचना मिली और स्वागत किया। एक सुंदर महल में उनके निवास की व्यवस्था हुई।
जैसे अपने होता है ना गेस्ट हाउस, गेस्ट रूम, या छोटा घर होता है तो एक बेड। तो बड़े बड़े राजाओं के यहाँ जब गेस्ट आते हैं तो पूरा महल होता है एक एक राजा के लिए, बहुत सारे महल उनके पास होते हैं। पूरा महल उनको दे दिया गया, एक अलग से उनके निवास की व्यवस्था हुई। राजा हेमरथ एवं राजी चंद्रप्रभा के आदर सत्कार की तो बात ही क्या, उसने विशेष तौर पे कहा था इनका जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना है, तो बहुत आदर सत्कार उनका किया गया। अन्य राजाओं का भी उचित सम्मान हुआ, जो और राजा आए थे उनका भी सम्मान हो रहा था। सभी जगह के राजा महाराजा अपनी रानियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए, आज के समय का पिकनिक होता है, उस समय इस प्रकार से क्रियाएं होती थी, मनोरंजन, नेटवर्किंग, कुछ भी कह लीजिए। इस समय राजा मधु ने अपने उद्यान को सुंदर रूप से सजवाया। पहले से ही बहुत सुंदर उद्यान था और विशेष रूप से उसमें और सजाया गया और सफाई की गई, बहुत सुंदर उसको बना दिया गया। यह सारा कृत्य चंद्रप्रभा को फंसाने के लिए किया गया। देखिए किस प्रकार से शास्त्र के लिखने वाले ने भी सही शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे कि हम चूहा पकड़ने के लिए चूहेदानी लगाते हैं ना, चूहे को थोड़ी पता है कि इसमें रोटी, फल, चने इत्यादि जो भी रखे गए हैं वे किस लिए रखे गए हैं। चूहा तो बेचारा उसको खाने के लिए आता है, जो ही उसको खींचता है रोटी के टुकड़े को, खट्ट से बंद हो जाती है और उसमें से बाहर निकलने का मार्ग नहीं होता है। तो उसी प्रकार से ये जो आडंबर रचा गया है, ये पूरा 1 माह का जो वहां पर उद्यान को सजा करके बहुत सारे राजाओं को बुलाया गया है, खाली अकेले को उनको बुलाते तो शक हो जाता है ना। अब शादी का निमंत्रण दिया, खाली अभिषेक जी अकेले को बुला लिया, तो आप आपस में किसी को पूछोगे आप भी जा रहे हो क्या, आप भी जा रहे हो क्या, तो कहेंगे नहीं हमें तो पता ही नहीं है, तो शक हो जाएगा कि इसका मतलब शादी तो है ही नहीं, उसके सबसे करीबी रिश्तेदार को तो उसने बुलाया ही नहीं है। तो इसलिए उसने अकेले को नहीं बुलाया कि जिससे कि राजा आपस में भी किसी दूसरे से दूत भेज करके संदेश इत्यादि भेजे, तो भाई हमें भी बुलाया, हमें भी बुलाया, अच्छा भाई इसका मतलब सच में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो आप भी चले जाओगे, होगा ना ऐसा। पूरी ढंग से युक्ति रची। अकेले को भी बुला सकते थे कि अकेले आपके ऊपर आपने इतनी सहायता करी युद्ध में, आपको बुला रहे हैं, तो डाउट होता कि अकेले को 1 माह के लिए क्यों बुला रहा भाई, ऐसी क्या बात है। फिर तो हो सकता है चंद्रप्रभा की बात वह राजा हेमरथ मान लेता। तो मंत्री थोड़ी जरूरत से ज्यादा चतुर था, इसलिए उसने कहा सबको बुलाते हैं और एक को चूहे में बिल में फंसा लेंगे, बाकी के लिए रोटी नहीं डालेंगे। तो ये सारा जो आडंबर रचा जा रहा था, ये बेचारी चंद्रप्रभा को फंसाने के लिए रचा जा रहा है। ठीक ही है, ऐसा कौन सा कार्य है जो माया के बल पर सिद्ध न किया जा सकता। मायाचारी जी माया के बल पर कुछ न कुछ कार्य जो भी करना चाहेगा वह कर ही लेता है। कभी उसमें सफलता मिल भी जाती है, कभी नहीं भी मिल जाती है। उद्यान की शोभा अपूर्व हो गई। पराग रज से सुगंधित कोयलों की मतवाली कूक एवं भ्रमरों के मधुर झंकार से उद्यान गूंजने लगा। पराग रज से सुगंधित कोयलों की मतवाली कूक, पराग होता है ना पुष्पों के ऊपर जो रस होता है उसे पराग बोलते हैं। उसका जो रज है, उसका जो रस है, उससे सुगंधित कोयलों की मतवाली, यानी उस रस को पी रही है जो कोयलें होती है, तो उससे उनकी कूक, जो कोयल कूकू करती है, उसकी मधुर स्वर निकलता है। ऐसे ही भ्रमरों के मधुर झंकार से उद्यान गूंजने लगा। पाषाण खंडों से रचे हुए विभिन्न कृत्रिम पर्वतों से उद्यान की शोभा द्विगुणित हो गई। पाषाण माने पत्थर के जो खंड हैं, जो चट्टाने हैं, उनसे क्या रचा, कृत्रिम पर्वत बनाएगा। किसी चीज को सुंदर बनाना है, उद्यान को, घर को सुंदर कैसे बनाते हैं, जो पहाड़ नदियां उनकी सीनरी ला के लगा देते हैं। सच में तो घर के अंदर नहीं ला पाएंगे। कुछ छोटे छोटे आजकल गुलदस्ते आने लग गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक झरने वाले खिलौने आ गए हैं, पानी उनसे झरता है,
कुछ सुंदरता के छोटी छोटी चट्टानें आती हैं। उद्यान को, अपने महल के अध्ययन उद्यान को सजाना हो तो पहाड़ तो लेके असली में नहीं लाएंगे, तो क्या करेंगे, कुछ चट्टानें ले आएंगे। शिखर जी की रचना करते हैं, चंपापुरी की रचना करते हैं, गिरनार की रचना करते हैं, राजगिरी की रचना करते हैं। तो क्या करते हैं, इसी प्रकार से नकली दृश्य बनाते हैं। अभिषेक के समय आप लोग भगवान को पांडुक शिला पर ले जाते तो पांडुक शिला असली की तो यहाँ नहीं ला पाएंगे, सुमेरु पर्वत को उठा के तो नहीं ला सकते, 1 लाख योजन ऊंचा। उसकी नकली रचना करके भावों से मान लेते हैं कि सुमेरु पर्वत आ गया, ये पंचमेरु आ गए। भगवान की प्रतिमा में स्थापना निक्षेप से, निक्षेप पढ़े ना, स्थापना निक्षेप से मान लेते हैं कि हमने भगवान की स्थापना करी। पूजा इत्यादि करते में स्थापना निक्षेप से कि हमने ये सब चीजों की स्थापना कर दी। ऐसे ही वहां पर उद्यान को सजाया गया। कैसे, पाषाण खंडों से रचे हुए विभिन्न कृत्रिम पर्वतों से पूरे के पूरे पहाड़ नकली बनाए, शो के लिए सुंदर लगे। उद्यान की शोभा द्विगुणित हो गई। इसके अतिरिक्त उसमें चंदन के पंख एवं कर्पूर, केसर आदि सुगंधित द्रव्यों से पूरित विभिन्न वापिकाएं निर्मित की गई। चंदन के टुकड़े लगाए गए, उससे बहुत उसको सुगंधित बनाया गया उस उद्यान को। कपूर की खुशबू आती है ना बहुत, केसर की भी बहुत सुगंध आती है। कपूर, केसर, सुगंधित द्रव्यों से पूरित विभिन्न वापिकाएं निर्मित की गई। बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए, बहुत सारे वहां पर वापिकाएं, तोरण इत्यादि सब चीजें लगाई गई। स्वर्ण एवं रजत के तारों से बने रंग बिरंगे बंधन वारों से उद्यान को सुशोभित किया गया। हम लोग कैसे करते हैं, पत्तों से, फूलों से, उससे भी किया गया, क्योंकि खुशबू तो उन्हीं से आएगी। और उसके साथ असली सोना, उस समय राजा के पास, अयोध्या नगरी का राजा है, कोई सोना चांदी की तो कमी थी नहीं। रजत माने चांदी, सुवर्ण माने सोना, उसके तारों से बने रंग बिरंगे बंदरवारों से, जो तार लगाए ना लटकाने के लिए, वो असली सोने के, असली चांदी के बंदरवारों से उद्यान को सुशोभित किया गया। बंदरवार लगाते ना दरवाजे के बाहर, बंधनवार। जब उद्यान की सजावट पूर्ण हो गई तब राजा मधु अपने रनिवास तथा सामंत नरेशों के साथ क्रीड़ा के लिए वहां पधारे। क्रीड़ा माने खेल कूद, जैसे होली खेलते हैं ना लोग मिलकर के, रंग बरसे, तो ऐसे ही मनोरंजन के लिए, खेलने कूदने के लिए, वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए, संगीत नृत्य इत्यादि के लिए अब सभी के साथ में वहां पर राजा मधु अपना परिवार भी लेके आए, अपनी रानियों को भी लेकर आए दिखाने के लिए, और सारे सामंत राजा अपनी रानियों परिवार के साथ आए हुए थे। उनके साथ वहां पर खेला कूदा, जो भी उस समय के झूले इत्यादि लगाए होंगे, जो भी मनोरंजन के साधन उन्होंने उपस्थित किए, उन पर क्रीड़ा करने के लिए सभी मिलकर के आए। उद्यान की मनोहर शोभा देखते ही बनती थी। बहुत सुंदर वह उद्यान था। लताओं के रमणीक पत्र पुष्पों की सुगंध, भ्रमरों की गुंजन, कोयलों की मधुर कूक तथा मंजरी युक्त आम्र के वृक्षों को देखकर यही प्रतीत होता था कि राजा मधु के स्वागत में अर्घ प्रदान कर रहे। अर्घ डालते हैं ना, जैसे अर्घम निर्पान्ति स्वाहा भी पूजा करते में आप डाल रहे थे। अर्घ का मतलब क्या होता है कि हम कुछ अर्पण कर रहे हैं। तो राजा मधु के स्वागत में जो प्राकृतिक प्रकृति है उसमें क्या क्या है, कोयल अपनी कूक कह रही है, इतने सारा सुंदर वृक्ष हैं, लताएं हैं, पुष्प हैं, तो बहुत सारे पक्षी भी आते हैं सुंदर सुंदर, और भी पक्षी रहते हैं, परंतु कोयल की ध्वनि मन को आकर्षित करती है। मोर की ध्वनि बहुत अच्छी होती है, मयूर बोलते हैं मोर को। भ्रमरों के गुंजन बड़े अच्छे लगते हैं। मंजरी युक्त आम के वृक्ष, आम का जो झुंड होता है, उसको देखकर
यही प्रतीत होता था कि सभी राजा मधु के लिए जैसे अर्घ चढ़ा रहे हो। यह रमणीक उद्यान राजा का क्रीड़ा स्थल बन गया। उन्होंने पिचकारियों में केशर मिश्रित जल भरकर क्रीड़ा की। हमने तो अंदाजे से लगाया था कि होली खेली होगी, यहां तो सच में आ गया। यहीं से शायद वो होली खेलने का प्रचलन है ना, तब से ही शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है। पिचकारी में क्या भरा? केसर भरा। अब क्या भरते हैं? केमिकल वाला, वार्निश वाला रंग, कि छुटाते छुटाते आदमी परेशान हो जाए। उसको काला कर दो, कीचड़ में डाल दो, है ना, उधम मचाते हैं होली के नाम पर। पहले क्या करते थे? राजा महाराजा खेला करते थे। देखिए, केसर मिश्रित जल भरकर क्रीड़ा की। ये भी मनोरंजन होता है, समय पास करना है, खेल कूद, हास्य परिहास। फिर भी उनके विरही मन को लेश मात्र भी सुख की उपलब्धि नहीं हुई। किनको? विरही मन किनका है? उन हजारों की भीड़ में किसका है? राजा मधु का है। बाकी सबका थोड़ी, उन्हें थोड़ी मालूम है, वो तो एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। उनको तो बहुत अच्छा लग रहा है, उनके बच्चे भी आए होंगे, बड़े भी आए होंगे, रानियां भी आई हैं, राजा भी, उनको तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ भैया जी कह रहे हैं लोनली, अकेला होता है। हाँ, अकेला बहुत अच्छा शब्द है, अच्छा है शब्द, अच्छा है, लेकिन यहाँ पर विरही के लिए बोला लोनली। हजारों की भीड़ में भी वह अकेला है। इसी को 12 भावना में पंडित बुद्धर दास जी ने कहा एकत्व भावना, है ना। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यूं कभी इस जीव को साथी सगा ना कोई। वो वैराग्य भावना के लिए किया है वास्तव में, या उसके काम के लिए? वो बेचारा परेशान हो रहा है, मैं अकेला हूं इन रानियों में। ये संसारी भावना है, संसार में डूबने के लिए कर रहा है, मरे जा रहा है। और वहां देखिए, वहां अकेला है कि मोक्ष जाना है, इस सबको छोड़ करके। यहां वो विरही क्यों है? इस संसार के लिए विरही है, मोह के लिए विरही है, मोहनीय कर्म के लिए विरही है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक राग का बंद कर रहा है, पाप का बंद कर रहा है। जिस भी समय वह इस बात को सोच रहा है कि पर स्त्री का हरण करना है, कृत कारित अनुमोदना से कितना बड़ा पाप कर रहा है, पता ही नहीं है ना। जानकारी होते हुए भी पिछले भवों के, अपने 2-2 बार के, 2-2 भवों के व्रतों को, एक भव भी कोई व्रत ले ले, महाव्रत ले ले, उसके बाद मोक्ष चला जाता है। और वो मूर्ख 2 बार व्रत लेने के बाद, 2 बार स्वधर्म स्वर्ग जाने के बाद, सम्यक दर्शन ग्रहण करने के बाद, समूह शरण में बैठने के बाद, अकृत्रिम चैत्यालयों की असंख्यात वर्षों तक वंदना करने के बाद, देखिए इस पर्याय का क्या गुण है। आप कहते हैं ना बार बार कि भूल क्यों गए, पिछला जन्म याद नहीं है। जब 2-2 बार व्रत लिए, 12 व्रत कट्टरता से पालन किया, 2-2 बार लगातार, हो सकता है संख्यात भवों पहले भी लिया हो, परंतु ये तो लगातार के 4 भव है, कंटिन्यूअस, उसको भी भूल गया। तो और हम और आप केवल यहां स्वाध्याय करके यही भावना भाएं कि हे प्रभु ये भूल ना जाए। ऐसा अंतरात्मा में ये स्वाध्याय, ये जिनवाणी मेरे घर कर जाए कि कोई भी ऐसा पाप का निमित्त अगली पर्यायों में मिल जाए तो मैं ये भूल ना पाऊं, मुझे निमित्त ही ना मिले कि मैं कोई पाप का कृत्य कर पाऊं। मुझे हमेशा पाप के आचरण से हमेशा दूर रखे, ऐसी भावना करना। पर स्त्री गमन सबसे बड़ा पाप, विवाह से पूर्व या विवाह के बाद। विवाह के बाद भी यदि ब्रह्मचर्य ले लिया तो व्रतों में दोष नहीं लगाना। ऐसी भावना भाना, ऐसी विनय करना, ऐसा स्वाध्याय करना, ऐसी भगवान की भक्ति करना, ऐसे सटावश्य करना कि चाह कर भी हे प्रभु मुझसे गलती ना होने पाए। अब ये चाह तो रहा है, राजा मधु भी चाह रहा है, जानता है सारे स्वाध्याय को, जानता है। क्यों? स्वयं के पिता ने दीक्षा ली है, पद्मनाभ,
है ना। स्वयं के पिता महामुनि बने हैं, उसके बाद भी गलती कर बैठा, है ना। गाने आते हैं ना, गलती कर बैठा है। तो आप और हम ये गलती ना करें, क्योंकि उस पाप का फल उसे अवश्य उदय में आएगा। क्योंकि भले ही अभी मिली है नहीं मिली है ये नहीं पता, अभी तो कहानी हमने आगे पढ़ी नहीं है, परंतु उसने ऐसा विचार कर लिया है, उस विचार मात्र से ही उसको पाप का बंध हो गया है। विचार के बाद उसने अपने मंत्री को यह कार्य करने के लिए भी प्रेरित किया है और स्वयं भी उस कार्य में सहभागी बन गया है। तो मन, वचन और काय तीनों लग चुके हैं। अभी उसे चंद्र प्रभा मिले ना मिले वो तो बात की बात है, उसने पर स्त्री गमन का विचार कृतकार्य अनुमोदना से ग्रहण कर लिया है। तो ये पाप का कार्य हम ना करें। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ऐसा वह राजा, सब कुछ कीड़ा होने के बाद भी लोग होली खेल रहे हैं, लोग पिचकारियों से केसर जल एक दूसरे पे डाल रहे हैं, फिर भी वह राजा का विरही मन उद्वेलित हो रहा है, विचलित हो रहा है। अन्य सामंत राजा अपनी अपनी रानियों के संग क्रीड़ा में रत हुए, वो भी अपनी अपनी रानियों के साथ ही खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मौके का फायदा उठा करके गलत कार्य कर रहे हो, सब धार्मिक लोग हैं, है ना। इस प्रकार बसंत ऋतु में 1 मास तक अनंग क्रीड़ा का समारोह चलता, 1 महीने तक। अभी भी होता है ना, कुछ विवाह होते हैं भाई 1 हफ्ते तक चल रहा है, तो यहां पर 1 माह तक यह विशेष क्रीड़ा आनंद का उत्सव चलता रहा पूरा बसंत ऋतु में। क्रीड़ा की अवधि समाप्त होने पर महाराज मधु अपने महल में आए। तब तक वह मनोरंजन करते रहे, कुछ ना कुछ चंद्र प्रभा को देख करके जलते रहे कि कब ये मेरी रानी बनेगी, कब अपने हेमरथ को छोड़कर मेरे गृह को, मेरे राजमहल की वासी बनेगी, सोचते रहे। परंतु अभी तो चल रहा था प्रोग्राम दिखाने का, इसलिए अभी कुछ नहीं किया। जैसे मंत्री ने प्लानिंग करी थी उसी प्रकार से धीरे धीरे करेंगे। अब चूहे को पकड़ना होता है तो रात्रि भर उसको चूहेदानी में पहले एंटरटेनमेंट किया जाता है कि तू रोटी खा, है ना। अगर उसे पता चल गया कि मैं फंस गया हूं तो निकलने का प्रयास करेगा। जब तक उसे पता नहीं चला है कि उद्यान के अंदर ये लोग फंस गए हैं, तब तक तो वो एंजॉय करेंगे ना, उसके अंदर खाएंगे, वो तो बाद में पता चलेगा ना। तो इसलिए 1 माह तक उन सबको भरपूर एंटरटेनमेंट किया गया, क्रीड़ा कराई गई, क्योंकि सबको तो फंसा करके कुछ करना नहीं है। क्योंकि सारे राजा अगर फंसा लिए, संगठन में शक्ति होती है, कुछ ही घंटों में उनकी सारी सेनाएं मिलकर के आ जाएंगी। अकेला मधु भी भीम को नहीं हरा पाया था, सारे सामंत राजाओं की सेना को संगठित तौर पर लेकर के गया था। हेमरथ की सेना भी ली थी, तभी तो भीम को हरा पाया था। और यहां पर अगर सारे राजा एक साथ विरोध पर आ गए, सबको किडनैप कर लिया, सबका अपहरण कर लिया, सबकी रानियों को बिठा लिया, तो वहीं पर काम हो जाएगा। तो इसलिए मंत्री ने पहले ही समझा दिया था कि सबको मत फंसाना, जिस चुईया को फंसाना है केवल सिलेक्ट करके उसी को ही पीने में फंसाएंगे अपन। तो क्या कहा, क्रीड़ा की अवधि समाप्त होने पर महाराज मधु अपने महल में चुपचाप आ गए। उन्होंने समवेत राजाओं को वस्त्र आभूषणों से सम्मानित कर विदा कर दिया, एक एक करके बुलाया। शादी के बाद भी हमने फैशन देखा है आजकल, 1-2 बार हम भी शादियों में गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, तो देखा है किस प्रकार से विदाई दी जाती है। डिब्बा, साड़ी, लिफाफा, जितना आप दे के आए थे उतना आप भी लगभग ज्यादा कम वापस ले आते हैं, है ना। होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डिब्बा जो देते हैं, हाँ भाजी मार ली, बाजी मार ली, भाजी नाम होता है। हमारे यहाँ कुछ और चलता है, यहीं पर सुना है, भाजी बोलते हैं आप लोगों के यहाँ, ठीक है। विदाई, कोई दुपट्टा देता है, कोई नारियल देता है,
कोई लिफाफा देता है, कोई डिब्बा देता है। अब राजा है वो क्या देगा? सोना चांदी देगा भाई, वो डैग डिब्बा थोड़ी देगा। राजा क्या देता है? वस्त्र, आभूषण, सोना चांदी, रत्न, जो जैसा है उसके योग्य आभूषण इत्यादि दे करके उनको सम्मानित करके एक एक करके बुलाया और एक एक करके विदा करता गया। अब क्या कि अंत में जो चुईया पकड़नी थी उसका नंबर लास्ट में आएगा ना, चूहा चुईया। उदाहरण दे रहे हैं, अन्यथा मत लेना, क्योंकि हम लोग चूहा पकड़ते हैं पिंजड़े में सभी लोग घर में, फिर बाद में सुबह छोड़े आते हैं और कोई कीमती चीज आ गई अगर उसमें, अरे यार ये तो चूहा पकड़ने चले थे, ये तो कुछ और ही विशेष जीव आ गया, इसको नहीं छोड़ेंगे, है ना। हो जाता है ना कि तोता आ गया, विशेष है, आमतौर पे नहीं दिखता, कोई ऐसी चीज आ गई इसको रख लेते हैं। तो ऐसे ही सबसे लास्ट में हेमरथ का नंबर आया। अब क्या चाल चली, हेमरथ को रख के तो कोई फायदा नहीं है। राजा हेमरथ को बुलाकर कृत्रिम स्नेह दर्शाते हुए, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल यानी बनावटी, अरे आप तो मेरे बड़े, ओहो बहुत अच्छा लगा आप आए, आप शादी में आए, आप हमारे निमंत्रण में आए, अरे गले मिल रहे हैं ना, नौटंकी नाटकी गले मिला। हे मित्र, कुछ काल पूर्व मैं तुम्हारा अतिथि बना था, याद है ना, मैं तो रुक ही नहीं रहा था रास्ते में, तुमने ही अपने गले में सांप डाल लिया था, मैंने तो कुछ नहीं कहा था, तुम ही जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े थे। मैं तो अच्छा खासा राजा भीम की ओर जा रहा था, तुम पीछे पड़ गए मार्ग में, परंतु बड़ा अच्छा कार्य किया, मुझे अपना अतिथि बनाया। उस समय तुमने जैसा मेरा सम्मान किया था मैं उसे कदापि नहीं भूल सकता। आपने उस जंगल में, उस रास्ते में, मेरी सेना भूखी थी, उसको भोजन कराया, मार्ग में एक दिन इतना अच्छा आतिथ्य कराया, अपने नगर को दिखाया, घुमाया, हमारी थकान को मिटाया, मैं कैसे भूल जाऊंगा। हमें दोबारा से जोश आया और साथ में तुमने भी अपनी सेना हमारे साथ युद्ध में सम्मिलित करी, तो मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता। अतएव तुम निसंकोच हो अपनी रानी चंद्रप्रभा को यहां छोड़ जाओ। क्या कहा? तुम चले जाओ, तुमने इतना अच्छा सम्मान किया, हमारा सब कुछ किया, तो एक काम करते हैं, तुम अपनी रानी को कुछ दिन के लिए छोड़ जाओ, उसके योग्य आभूषण तैयार होने पर मैं उसे ससम्मान विदा कर दूंगा। भाई इतनी बड़ी रानी है जो और लोगों के लिए रेडीमेड आभूषण हमने बांट दिए हैं, वो नहीं देंगे उसको। आभूषणों का तुम क्या करोगे, तुम्हें तो दे दिए रेडीमेड, तुम्हारी रानी विशेष है, रानियों को आभूषणों से विशेष लगाव होता है, स्त्रियों को, रानियों को नहीं, आम स्त्रियों को भी होता है, आभूषणों से विशेष लगाव रहता है, शोभा रहती है, वही दिखाया जाता है कि भाई मैं इतनी बड़ी रानी हूं। तो तुम चले जाओ घर, रानी को छोड़ जाओ, ऑर्डर देके बनवाएंगे उनके साइज के, है ना, बार बार ऑर्डर लेना पड़ सकता है, तो इसलिए कोई जरूरत पड़ जाए तो उनको छोड़ जाओ, हमसे तुम्हें कोई टेंशन तो है नहीं, अपने महल में आराम से रहेंगी कुछ दिन और आतिथ्य यहां पर स्वीकार करके रहेंगे। यद्यपि राजा मधु के ये शब्द कृत्रिम थे, कृत्रिम नाटक कर रहा था, बनावटी थे, फिर भी सरल चित्त राजा हेमरथ को समझ में ना आए। मूर्ख राजा था, बेवकूफ था, जबकि इतना बड़ा राजा है, फिर भी क्या हो गया, एक पद की लालसा में कि उस राजा ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दे दिया, एक बड़ा पद दे दिया, बस झूठे को कह दिया कि तू मेरे बराबर का राजा है, अयोध्या को अपना ही मान, कभी भी जरूरत पड़ जाए तो अयोध्या तेरे लिए खड़ी है। इतने में ही पागल हो गया, बन गया ना बेवकूफ, ठग गया, ठग लिया गया बेचारा। क्या हुआ? सरल चित्त है, सीधा है, सीधे साधे लोग होते हैं ना, अपने आते हैं,
गांव से आते हैं तो यहाँ के शहर के लोग ठग लेते हैं। नेपाल से आते हैं, बिहार से आते हैं, यूपी से गांवों से आते हैं, दक्षिण से आते हैं, ज्यादा तेज तर्रार नहीं होते बेचारे, शहर में आते ही यहाँ ठग लिए जाते हैं। और यहाँ के कौन से लोग ठगते हैं उनको? जो पहले गांव से यहाँ के बस गए जो पहले कभी ठगे गए थे, उसके बाद सीख गए ठगने की कला। दिल्ली शहर, मुंबई शहर, इसमें कोई स्वर्ग से आके लोग नहीं ठगते गांव वालों को। जो पहले किसी दूसरे के द्वारा ठगे गए थे वो लोग आकर के अब अन्य को ठगते हैं, तेज हो जाते हैं ठगने के बाद। तो ऐसे ही वह राजा मधु तेज हो गया, ठग गया है। पहले ठगा गया है चंद्रप्रभा के मोह से, अब हेमरथ को ठग रहा है। ठगी है मायाचारी, त्र्यंच, मायाचारी से त्र्यंच योनि का आश्रय होता है ना। देखिए कितने बुरे काम कर रहा है, 2 बार के व्रत लिए, 2 बार स्वर्गों में गया, अब क्या कार्य कर रहा है? तो उसका अनुसरण मत करना, क्योंकि बहुत बुरा कर्म वो बंद कर रहा है। पेड़ पे जब फल लगता है ना, दिखते में अच्छा लगता है, जब वह गिरता है तब समाप्त हो जाता है। जब पाप कर्म का उदय आता है, जब आयु पूरी होती है, तो वह फल एक न एक दिन नीचे गिरता है। तो इसलिए उससे प्रेरणा मत लेना। उसमें जो ये कला बताई है, इंटरनेट पे दिए जाते हैं ठगने की 100 विद्याएं, तो वहां से लोग सीखते हैं, तो विद्याएं सीख ली, अब दूसरे को ठगे। तो ऐसी ये विद्या आपको सिखाई नहीं जा रही है, उसका पाप का फल क्या होगा ये भी साथ साथ बताया जाएगा। अधूरी कहानी नहीं छूटती जिन धर्म में। अन्य जगह एंटरटेनमेंट के लिए अधूरी बातें सिखा दी जाती हैं और संसारी जीव उसका अनुसरण करके पाप का आचरण कर बैठते हैं, क्योंकि पाप का फल नहीं बताया जाता कि बाद में क्या फल हुआ उस पाप से, वर्तमान में क्या फल मिला। चोरी करने से पैसा मिल गया, हिंसा करने से उस जीव को तो नुकसान हुआ, आपको बड़े ही सुख की प्राप्ति हुई। मायाचारी करने से भी, जब मायाचारी करी उस वक्त उस समय बड़ा सुख मिला, क्योंकि आपने दूसरे को ठग लिया, वो वस्तु प्राप्त कर ली, वाह कितनी खुशी मिल रही है। उस समय का क्षणिक फल तो बताया जाता है अन्य धर्मों में, अन्य दर्शनों में, परंतु आगे की बात नहीं बताई जाती। जिन दर्शन में अगले अगर इस भाव में फल नहीं मिला, तो उस आत्मा को, उस जीव को, भले ही वह पर्याय के कारण से अंत में बड़े मजे में मर गया हो कि कुछ भी तो नहीं हुआ उस पाप से मुझे, परंतु अगले भाव में उसको अवश्य फल मिलेगा। या तो निम्न योनियों में जाके जन्म जाएगा, किसी थोड़े बहुत पुण्य से अगर अच्छी योनि मिल भी गई, परंतु उस पाप का उदय कभी ना कभी उसको अवश्य आएगा। तो क्या कहा, चाल क्या चली कि अभी जो है उसके योग्य आभूषण तैयार नहीं हुए हैं, उसके साइज के अनुसार बनवाने हैं, तो उसको छोड़ जाओ। और आप जो है 1 महीने का टाइम लेके अपनी प्रजा से आए होंगे, आपको अपना राज्य भी तो देखना होगा ना। अब राजा हेमरथ कह सकता है कि भाई ठीक है मैं भी रुक जाता हूं रानी के साथ, 2-4 दिन 10 दिन की तो बात है, लेकिन ऐसे प्रलोभन दिया, उसको ऐसे समझाया बातों में, करते ना कई चाल लोग कि आपको तो जाना होगा ना, वहां पर लोग इंतजार कर रहे होंगे, आप 1 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री को बिठा करके आए हैं, आपकी तो वापसी की टिकट है, चलो आप काम करो, इनके आभूषण रह गए हैं, आप चले जाओ, आप नगर देखो, अगर जाने में कोई दिक्कत आए तो मैं अपने रथवत में भेज देता हूं, आप निकलो, ठीक है। क्योंकि अगर राजा को भी रख लिया तो पिंडा जो है, पिंडे को फिर तो वो अपनी सेना को कुछ भी करके बुला लेगा ना, राजा है आखिर, ये और सामंतों को इकट्ठा कर सकता है, बहुत सारी युक्तियां लगा सकता है। तो इसलिए पिंजड़े में खाली निर्बल रानी को ही रखना चाह रहा है, उसके राजा को रखना नहीं चाह रहा। उसने अपनी स्वीकृति दे दी, पिंजड़े में रानी फंस गई, जाल में
आ गए। बातों में, बातों का जाल बोलते ना, मीठी मीठी बातों में फंसाया। मायाचारी जी अपनी मनगढ़ंत माया जाल बातों से रच करके फंसा लेते। किसको फंसा लेते हैं? जिनको हम लोगों को अवधि ज्ञान भी नहीं है, मने परे ज्ञान भी नहीं है, उसका आवरण है। जिसको मने परे ज्ञान होगा उसको कोई फंसा सकता है क्या? वो तो आपके मन की बातों को भी जान लेता है। और उसमें भी मने परे ज्ञान, जब आपने तत्वार सूत्र में अध्याय में पढ़ा था, ऋजुमति और विपुलमति, याद आ गया ना? आप लोग पढ़ते रहते हैं ना, स्वाध्याय रेगुलर कर रहे हैं अलग अलग कक्षाओं में। विपुलमति, ऋजुमति, जो साधारण मन में बात को जाने, आपने मन में क्या सोचा वो जान लिया, और मन में सोचा उसके आगे के थर्ड भाव क्या थे उसको भी जान लिया, डबल। जैसे मन में सोचा कि ये अच्छा लग रहा है, हमें लगा यार ये मेरी तारीफ कर रहे हैं मन ही मन में, ये तो ऋजुमति हो गया। विपुलमति, अच्छा लग रहा है तो मैं इसका किडनैप करूंगा, इसके साथ ये प्लानिंग करूंगा, और एक कदम आगे सोच लिया, आगे के भाव भी है ना, इसके क्या करना चाहिए, तो ये और ज्यादा। तो इस प्रकार से मने परे ज्ञान अपन को है नहीं, आवरण होने के कारण, ज्ञान का आवरण होने के कारण ऐसी उस बेचारे को भी नहीं है, राजा हेमरथ को भी। तो इसके मन में क्या चल रहा है उसको नहीं जान पा रहा है, और उस चक्कर में उसकी माया के जाल में फंस गया। इसके पश्चात उसने आकर रानी चंद्रप्रभा से कहा, रानी चंद्रप्रभा तो पहले ही सिक्स सेंस थी, उसको पहले ही घर से कह करके आई थी, फिर भी 1 माह तक कुछ घटना नहीं घटी थी। तो आनंद के साथ में अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, और राजाओं जो भी वहां पर उद्यान की व्यवस्था है, और रानियों के साथ में खेल रहे थे, घूम फिर रहे थे, भूल चुकी थी। अब रानी चंद्रप्रभा से आकर के कहा, हे प्रिय, मैं राजा मधु से विदा ले चुका हूं। उनने तो मेरे लिए मिठाई का डिब्बा, मेरे लिए कुर्ता पजामा जो भी देना था, जो भी वस्त्र आभूषण, आज के समय से तुलना कर रहे हैं बस, उस समय का तो जो भी उसने राजा को देना होगा, मैंने तो अपनी विदा ले ली, नारियल ले लिया, जो भी लेना था। अतः मैं तो आज वटपुर के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, मैं अकेला जा रहा हूं, किंतु तुझे अपने विश्वस्त मंत्री एवं अन्य सैनिकों की देखरेख में यहां छोड़ जा रहा हूं। अब राजा है, इतना भी बेवकूफ नहीं है कि अकेली रानी को छोड़ जाए। तो क्या भाई, मैं अपने मंत्रियों को छोड़ जा रहा हूं तेरी सेवा के लिए, तुझे कुछ काम पड़े, और जो है सैनिक भी यहीं छोड़ जा रहा हूं, जो थोड़े कुछ सैनिक लोग लेके चलते हैं ना, खास खास कभी अपने दर्शन के लिए, सेनापति सैनिक छोड़ के जा रहा हूं। तुम उपहार में आभूषण आदि लेकर यथाशीघ्र आ जा। राजा ने बोला है कि तुम्हारे आभूषण अभी, कौन बनाता है आभूषण मैंने? सुनार, जो ज्वेलरी वाला होता है, उसके यहाँ बनने दिए हुए हैं, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है बनने में, है ना। जौहरी, जौहरी बोलते हैं ज्वेलरी वाले को, हाँ हिंदी में जौहरी बोलते हैं। तो अभी बन के नहीं आए हैं, जब बन के आ जाएंगे अपना गिफ्ट लेके आना, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे मेरे साथ जाओ। तो राजा मना कर रहा है, खाली आदमी भेजेंगे आप, क्योंकि राजा मधु की भी ऐसी ही राय है, इतने बड़े राजा हैं, उन्होंने ऐसा बोला है तो भाई आदेश मानना है, खाली आदमी रहेगा। उनकी आज्ञा की उपेक्षा करना अपने लिए उचित नहीं है। इतने बड़े राजा हैं, नाराज हो जाएंगे भाई। अब कई बार होता है मन नहीं कर रहा, लिफाफा दे रहे ना, आप अपने ससुराल जाते हैं, आपकी शादी हो गई, हमारी भी हो गई है, आओ आगे आइए नीलरी जी, थोड़ा संवाद होता रहता है ना, पूछते रहते हैं, तो कक्षा में स्वाध्याय में मजा आता है। जाते हैं आप ससुराल जाते हैं तो लिफाफा मिलता होगा, तो कई बार लगता है अरे क्या 500 का लिफाफा, या 5000 का, या 1100 का, जो भी है, 101 का, ना 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 ना, मना करते। फिर क्या लगता है, फिर वो कहते हैं नहीं, सम्मान में आपको लेना पड़ेगा, जबकि 100 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, या एक शॉल इत्यादि अच्छा नहीं लग रहा। कई बार लगता है ये तो हमें छोटा दिखा रहे हैं, हमें 500 रुपये दे रहे हैं, हम तो इतने बड़े आदमी हैं,
और हमें लिफाफा दिया जा रहा है, ये बेइज्जती तो नहीं है? शॉल दे रहे हैं, क्या हम खरीद नहीं सकते? क्या 501 रुपये या 1011 रुपये? लेकिन क्या होता है, फिर भी हम दूसरे के सम्मान के लिए कि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे बात को? चाहे वो फल की टोकरी दें, क्या फल आप खरीद नहीं सकते? सभी लोग फल हैं, नारियल हैं, एक शॉल है, साड़ी है, करोड़पति लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, फिर भी कहीं जाते हैं तो साड़ी अगर भेंट में मिलती है तो ले लेते हैं। मिलता है ना, कुर्ता मिलता है, साड़ी मिलती है ना? तो एक उदाहरण है। उसी प्रकार से वह भी राजा है अपने आप में, क्या उसके पास में आभूषणों की कमी है? उसकी रानी खुद 16 श्रृंगार करके राजा मधु की आरती उतारने गई थी। कितनी बड़ी सेना उसके पास है, वटपुर भी बहुत विशाल साम्राज्य है अपने आप में, उसके पास भी कोई आभूषणों की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह राजा मधु के आभूषणों के भूखे हो, लालायत हो, फिर भी एक सम्मान के लिए कि अगर हम खाली हाथ जाएंगे, हम आभूषण को लेकर के नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी हमारे यहां जब आए थे हमने भी दिया था, वो हमारे यहाँ अतिथि थे, तो क्या उनके पास कुछ कमी थी? फिर भी हमने जो भी हमारे योग्य था वैसे नगर को सजाया, उनको भोजन कराया, उनको आतिथ्य दिया, अपनी सेना लेके गए और कुछ उनकी विदाई में भी हमने कुछ विदा किया होगा, फिर भी उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया था और विदाई ली थी। उसी प्रकार से अब वो फंस गया है, तो इसलिए अपनी रानी चंद्रप्रभा को कन्विंस कर रहा है, समझा रहा है कि अच्छा नहीं लगेगा। राजा की ऐसी राय है कि उन्होंने जो ऑर्डर दिया है आभूषण, उसको लेकर ही जाया जाए, उनकी आज्ञा की उपेक्षा करना उचित नहीं है। राजा का कथन सुनकर रानी चंद्रप्रभा व्याकुल हो गई, जैसा उसने उम्मीद करी थी कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, अपशगुन हुए हैं, अकारण राजा ने क्यों इतना आडंबर रचा है। विशेष तौर पर जब पत्र लिखा था तो मेरा नाम क्यों लिखा था। अब राजू जो रानी है व्याकुल हो गई, तन बदन एकदम डर गई, संशय आ गया कि जैसी मुझे आशा, अभी तक तो सब सही सही चल रहा था, लगा था कि मेरा ऐसे ही संशय होगा। बहुत बार ऐसे भी हो जाता है, जरूरी नहीं है कि स्त्री के मन में कोई बात हुई तो 100% सही हो जाए, तो ऐसा भी मत समझना, हमेशा डर के बैठ जाओ, है ना? कोई भी व्यापार में कार्य करने जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, स्त्री डरा दे, अरे नहीं, हर समय मत डरना। तो इस वजह से कभी सही भी हो जाती है, कभी गलत भी हो जाती है। तो यहां पर अब वह बहुत बुरी तरह से व्याकुल हो गई। अब उसने बहुत हाथ पैर जोड़े अपने नाथ के, पति के, गिड़गिड़ा रही है। उसने प्रार्थना करी, हे नाथ, मैं समझती हूं कि प्रथम तो आप दुर्भाग्यवश ही मुझे यहाँ लाए। मेरा इस एंटरटेनमेंट में जो 1 महीने तक चला, होली खेलने में, मनोरंजन में, मेरा कहीं से कहीं तक कोई प्रयोजन नहीं था। जो भी मैंने किया भाई कर लिया, आप लोगों के साथ खेल ली कूद ली, लेकिन अब मुझे लग रहा है 100% कि आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मेरे मना करने के बाद भी आप मुझे यहां पर ले आए, एवं अब यहां त्याग कर एकाकी लौट रहे हैं, क्योंकि इन्हें मंत्रियों का कोई लेना देना नहीं, जिनको छोड़ के जा रहे हैं, ये प्यादे हैं, है ना, चींटियों की फौज है, हाथी की रक्षा करने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपके बिना एकाकी हूं, एक पतिव्रता स्त्री, एक शीलवृत्ति स्त्री को कभी भी इस प्रकार से एकाकी दूसरे राजा के महल में छोड़ना योग्य नहीं है। अभी भी बॉल आपके हाथ में है, अभी छोड़ के नहीं गए हो, अभी मैं समझा रही हूं, आप जिद कर रहे हो। पहले आप जबरदस्ती लेके आए थे, अब आप जबरदस्ती मुझे यहां पर पुरुष के यहां छोड़ के जा रहे हो। मुझे इसके महल अटारे से कोई भी प्रयोजन नहीं है, मैं तो अपनी छोटी सी कुटिया वटपुर में ही, जहां मेरे पिता ने मेरा विवाह कराया है, मैं वहीं पर ही खुश हूं, मुझे इसके महल से कोई लेना देना
नहीं है। अब यहां त्याग करके एकाकी लौट रहे हैं, इससे निश्चित है कि कुछ अनर्थ अवश्य होगा, और मेरी गारंटी और प्रबल होती जा रही है कि अब तो आपका दिमाग किसी कारण से पूरी तरह से उसके वश में आ गया है। पता नहीं उसने ऐसी कौन सी घुट्टी तुम्हें पिलाई है, ऐसा क्या पिलाया है, क्या खिलाया है, क्या पैसा दिया है, क्या सम्मान दे दिया है कि आपका दिमाग खराब हो गया है कि जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। राजा मधु अपनी पत्नी बनाकर बलात् मुझे रनिवास में रख लेंगे। उसने अब डायरेक्टली बोल दिया कि मेरी सीधे सीधे आशंका है कि बलपूर्वक, क्योंकि जैसे चूहे को बलपूर्वक आप बंद कर सकते हो ना, कहीं पर भी चारों तरफ से बाड़ लगा दो, पहरे लगा दो, किडनैप कर लिया किसी को, पिंजरा रख दो, बड़ा महल है तो बाहर सैनिक लगा दो, बाहर नहीं निकलनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्या कर लेगी? या तो मृत्यु का आवरण करेगी या आत्मसमर्पण करेगी। ऐसे ही पशु पक्षी भी करते हैं बेचारे। या तो उस घर में तोते को आप ले आए, मोर को ले आए, या तो कुछ समय तक वह फिर आपके उस माहौल में आप जो खिला रहे हो खाएंगे, नहीं तो कहीं टकरा करके मर जाएंगे पिंजड़े के अंदर। अब चंद्रप्रभा ने साफ साफ जो आशंका बिल्कुल जो प्रबल हो रही है, अकेले छोड़ के जा रहे हो तो ये मंत्री, ये राजा कुछ नहीं कर पाएंगे, जिनको आप छोड़ करके जा रहे हो सैनिक। वह बलपूर्वक, बलात् माने बलपूर्वक मुझे रनिवास में अपनी जबरदस्ती की पत्नी रानी बना करके रख लेंगे। अंत में आपको पश्चाताप ही करना पड़ेगा। बाद में क्या होगा? पश्चाताप। मैं अब मुझे मत कहना, मैं फिर से अभी तो आपके साथ खड़ी हूं। अभी अगर आप यहां पर हो और आप अगर अभी मुझे साथ में ले जाओगे तो, और राजा ने अभी यदि फोर्स किया, आप बात तो समझिएगा वह क्या कहना चाह रही है। अभी आप राजा यहां पर हो और यदि आप मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाओगे, आप राजा को बोलोगे ये न्याय संगत नहीं है, मैं या तो यहां पे साथ में रहूंगा जब तक आप आभूषण तैयार कर रहे हैं, नहीं तो मैं इसे लेके जा रहा हूं। आप भिजवा दिए ना मेरे दूतों के हाथ, मंत्री के हाथ, कोई दिक्कत थोड़ी है। तब वो राजा मधु कुछ नहीं कर पाएगा, कारण आप राजा हो, आपकी आज्ञा भी चलती है। फिर आप भी यहां पर बहुत सारे राजाओं को इकट्ठा कर सकते हो। अगर आपको मारने का प्रयास किया, वध करने का प्रयास, तो आप कम से कम फिर यथा योग्य शक्ति अपनी पत्नी को बचाने का तो प्रयास करोगे। चाहे मर जाएंगे, हम दोनों मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चंगुल में फंस गए हैं तो इसकी लेकिन कितनी बदनामी होगी सारी प्रजा, क्योंकि कोई युद्ध तो किया नहीं हमने, ना हमने इसके ऊपर आक्रमण किया, उल्टे हम तो इसके मित्र राजा हैं, इसकी मदद करिए। और यदि यहां पर ये दुष्कृत्य करेगा तो इसकी प्रजा भी इसके खिलाफ हो जाएगी। जिन और सामंत राजाओं ने यहां पर आए हैं सब थू थू करेंगे। इसकी कितनी बदनामी होगी कि ये पर स्त्री पर आसक्त होकर एक हेमरथ राजा को और उसकी रानी को मार दिया, महल में बुला के, धोखे से बुलाकर। तो क्या राजा का मान रह जाएगा? है राजा कहलाएगा? प्रजा ही उसको लूट करके जेल में डाल देगी, मार करके, वहीं कायरता हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी। तो इसलिए रानी ने समझाया कि या तो आप मत जाओ, नहीं तो मुझे साथ में लेकर के जाओ। अगर आप ऐसे छोड़ करके चले गए तो अवश्य ही अनर्थ होगा। मुझे बलात् वो अपनी रानी बना लेगा, रखेल बना लेगा, जो भी शब्द हैं, रनिवास में निवास कर लेगा। और उसके बाद आपके पास पश्चाताप करने के लिए कुछ नहीं रहे, क्योंकि आप अपने नगर में पहुंच जाओ। और अभी तो आप यहीं हो, अंदर हो, इसके चक्रव्यूह में। एक बार बाहर निकल गए तो वापस कहां से लाओगे सेना? इस राजा मधु की सेना, अब ये जीत के आया राजा भीम को, सैकड़ों और नए सामंत राजा इसके अधीन हो चुके हैं और बलशाली हो गया है। आप अकेले और किस किस को जाकर के समझाओगे? कहां कहां समझाओगे कि मेरी रानी को उठा करके ले गया? सब लोग यही कहेंगे तू खुद देकर के आया
है ना, कहाँ उठा करके ले गए? कोई अपहरण करने तेरे यहाँ तो आया नहीं, तू खुद प्रसाद स्वरूप दे करके आया, रख लो। सब तेरी ही थू थू करेंगे कि मूर्ख है क्या वहां दे आया उसके महल में रहने के लिए, कोई तेरी बात को नहीं मानेगा। तो तुझे दर दर ठोकर खाने के सिवा, पश्चाताप के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। रानी समझा रही है, दूरदर्शी रानी। चंद्रप्रभा की आशंका पर अब भी राजा हेमरथ को विश्वास, अंधा हो गया था उस माया के जाल में, उस पद की लालसा में कि अयोध्या नगरी के राजा के रूप में राजा ने मुझे बोल दिया है, सबसे बड़ा राजा मुझे बोल दिया है, बस पागल हो गया है, अंधभक्त हो गया है, चने की झाड़ में। अभी भी ऐसा होता है, अरे तुझे मुख्यमंत्री बना दूंगा, एक बार तू मेरे इलेक्शन में मेरा सहयोग कर। उसके बाद जैसे ही वो इलेक्शन जीत जाता, तू कौन? अच्छा ठीक, देखेंगे, बात करेंगे। एक बार वह स्वयं मुख्यमंत्री बन जाता है, फिर वो कहता है पिछली बार के इलेक्शन में आपने बोला था अगली बार मुझे बनाओगे। कहता अच्छा ऐसा बोला था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान नहीं आ रहा। फिर बेचारा क्या करता है, दूसरी पार्टी बनाता है। देखते होंगे ना, बहुत होता है ऐसा वर्तमान में। फिर क्योंकि वो 5 साल पहले मुख्यमंत्री रह चुका है, उसकी जो सेना थी उसको भी अपने अंडर शामिल कर चुका है। अब वो अकेला रह गया है, 2-4 वोट या 2-4 नेता उसको मिल जाते हैं और फिर वो दूसरा हार जाता है, जिसके बल पे वो पहले वाला मुख्यमंत्री बना था, राजा बना था। तो अब वो राजा हेमरथ की भी वही दुर्दशा होने वाली है कि पहले उसके बल पर वह राजा भीम को जीत करके आया था, परंतु अब उसकी नेटवर्किंग से, उसके युद्ध से और राजाओं को उसने मिला दिया। अब वो राजा बड़ा बलशाली बन गया। अब बाकी के छोटे राजा उसकी बात को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो बड़ा राजा बन चुका है, अब उसकी आधिपत्य चल रही है, उसकी प्रभुता चल रही है, कोई नहीं सुनेगा उसकी। या तो उसके स्वयं के अंदर इतनी शक्ति हो, इतनी विद्याएं हो, विद्याधर हो, चतुर रंगड़ी उसके अंदर चक्रवर्ती हो, सेनाएं हो, तो सबको हरा दे, या फिर युद्ध लड़ने आए और मर जाए, या कोशिश करे, दोनों में से एक ही काम करेगा, या फिर चुपचाप से अपने घर में बैठा रहे और पश्चाताप के आंसू के सिवा कुछ न बहाए। तो चंद्रप्रभा की जो बात है उस पर राजा हेमरथ को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। अब फिर क्या कह रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, फिर वही डायलॉग रटा रटाया। अरे मूढ़मती, मूढ़मती माने मूर्ख, किसको कह रहा है? अपनी दूरदर्शी रानी। मूढ़मती, हे मूर्ख, तेरी मति मारी गई है, मूढ़ हो गई है, मूर्ख हो गई है तेरी मति बुद्धि, तू बड़ी भोली है, तुझे ऐसा नहीं सोच। अरे तू भोली रे, तू बाबली, तू ऐसा सोच रही है? तेरे जैसी तो हजारों दासियां हैं, तुझे रानी बनाएगी? पागल हो गई, कहां स्वप्न देख रही है? हम कितने छोटे राजा रानी, वो कितने बड़े हैं, दिमाग खराब है। हे भोली बाबली, तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। राजा मधु के ऐसे घृणित भाव नहीं है, बहुत बड़े राजा हैं, उनकी चेष्टाएं अत्यंत, इतने पवित्र राजा के लिए तू कलंक लगा रही है। तेरी जबान कट क्यों नहीं है ये बोलने से पहले? कितने बड़े राजा, अयोध्या नगरी के इतने धार्मिक राजा, इतने बड़े राजा, इतनी सारी उनकी रानियां, ऐसा तुझने क्या है? अपनी पत्नी को सब ऐसी तुच्छ समझते हैं ना, जब दूसरी अच्छी लगती हैं, दूसरी रानियां अच्छी लगती हैं, दूसरे का महल अच्छा लगता है। अरे तेरे में क्या है? तू अपने आप को क्या समझ रही है? तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनके बिल्कुल भी घृणित भाव नहीं है, उनकी चेष्टाएं अत्यंत निर्मल हैं, अत्यंत पवित्र हैं। तुम्हें रोक रखने का कारण यह कदापि नहीं हो सकता, यह कारण नहीं हो सकता, बल्कि उनकी आंतरिक स्नेह भावना है,
ये तो हम दोनों के प्रति उनका स्नेह है कि भाई वो खाली हाथ भेजना नहीं चाह रहे। इतने स्पेशल आभूषण बनाने के लिए उन्होंने ऑर्डर किए हैं सबसे बड़े जौहरी के पास में, तो उसमें बारीकी से काम करने में समय लग रहा है। बहुत सारे रत्न उसमें लगाए जा रहे हैं, बहुत नगरों के पन्ना माणिक के जाने कौन कौन से रत्न, जो दुर्लभ रत्न होंगे वो मंगाए गए होंगे। उनको दिखा करके तू कितना वो हो जाएगी कल को हमारे नगर में, तू सोच इस बात को। उनको लिए बिना मत जा। हाँ, पॉजिटिव सोच। अतः तुम तनिक भी चिंता। अब देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रानी ने बहुत समझाया, राजा नहीं मान रहा है, अभी भी रहस्य से पर्दा नहीं उठाए। क्या पता रानी प्राण त्याग दे या जबरदस्ती रोते रोते अपने पति के साथ में जबरदस्ती चली जाए, रो पीट करके। अभी रहस्य बना हुआ है, लेकिन पाप का बंध उस राजा मधु को, अभी वह रानी मिले या नहीं मिले, दोनों बातों में ध्यान रखिए। उसने वैसा कार्य कर दिया तो उसको उसका फल मिलेगा ही। कभी आपको लगे कि उसने प्रयास किया और उसको वो चीज मिल गई इसलिए फल मिला, हमने सोचा और हमें नहीं मिली पाप के कारण से, तो हो सकता है हम बच गए। नहीं, सोचते ही भाव हिंसा, भाव मायाचारी, भाव असत्य, जो भी 5 पाप हैं वो भावों से लग गए। भाव से आपने पर स्त्री रमण का भाव कर लिया तो ब्रह्मचर्य खत्म हो गया, कुशील लग गया। भाव से ही ध्यान रखिए। अतिचार, अनाचार, ये सारे दिए गए हैं ना दोष, है ना, कि कहां तक, किस लिमिट तक बच गए, और हमेशा खत्म हो जाना, वो व्रत खत्म ही हो गया। अतिचार सुना है ना, अनाचार हो जाना, अतिचार हो जाना, किस लेवल तक छूट मिली है। अब जैसे ही भाव भी कर लिया तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा उस राजा मधु को, इस भव में या अगले भव में, भले ही अब उसे रानी मिले या ना। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, रहस्य भी बना हुआ है कि अगले अध्याय में है। आपका पुरोहिता जी का, डॉक्टर साहब का प्रश्न पूछिए। मन में सोचने से, मनोवचन काल से 3 चीजें होती, तो खाली मन में सोचने से आगे ना बढ़ी, पाप का बंद हो गया, आश्रय हो गया। उसमें तीनों में करने में, तो तीनों में करने में परसेंटेज ज्यादा लगेगी, परसेंटेज बढ़ेगी, परसेंटेज बढ़ती जाएगी। मन में सोचने से ही उसका फल मिलेगा। अब आपने जैसे ही मन में कुछ गलत भावनाएं कर ली, उससे आपको तुरंत समझ में आ गया, अरे या स्वाध्याय कर लिया, पिछला स्वाध्याय ध्यान आ गया, या किसी अन्य कारण से अरे मैंने तो ये गलत भाव कर लिया, कोई भी गलत भाव, तो तुरंत फिर आपको उसके लिए प्रायश्चित लेना पड़ेगा, नहीं तो उसका फल मिलेगा किसी ना किसी रूप में। प्रायश्चित के लिए जैसे अरिहंत भगवान ने तरीके बताए हैं, व्रत लो, पूजा करो, उपवास करो, जिसके बारे में मन में गलत सोचा है अगर वो वही है तो उससे क्षमा याचना करो। नहीं कर पा रहे हो तो स्वयं की कर्मों की निर्जरा के लिए कुछ ना कुछ उपक्रम करो, नहीं करोगे तो पूरा पूरा फल मिलेगा। राजा यशोधर ने केवल मन में सोचा था कि जो मैं आटे के मुर्गे की बलि दे रहा हूं वह मुर्गा है, उसका मुर्गा आटे का बनाया था। बस कितने भवों तक त्रियंच योनियों में काटा गया, असली में जलाया गया, मारा गया, पकाया गया, केवल क्षणिक भाव से, 1 मिनट का भाव। और उस भाव के उपरांत करने क्या जा रहा था? दीक्षा लेने जा रहा था। दीक्षा भी नहीं हुई क्योंकि वह उधर आटे के मुर्गे की बलि दी, उधर उसकी पत्नी ने जहर देके उसे मार दिया। अपनी ही पत्नी ने जहर खिला करके मार दिया। मन में विचार करते अब वो आगे दीक्षा ले नहीं पाया, बीच में रह गया।
उसका उसे फल मिल गया, दीक्षा ले नहीं पाया, उसका उसे फल नहीं मिला। अगर उस वह पाप करने के बाद व्रत ले लेता, दीक्षा ले लेता, तो वह उन पाप के प्रभाव से त्रिंच योनि में जाने से बच जाता। व्रत नहीं ले पाया। यहां पर अग्निभूति वायुभूति ने कितना बड़ा पाप कमाया कि नरक जाते मुनि महाराज के ऊपर तलवार लगा दी, परंतु अभी नरक का बंद नहीं हुआ था, तो बच गए थे और तुरंत अगले ही क्षण व्रत ले लिए। तो क्या हुआ? स्वर्ग चले गए, बच गए। राजा श्रेणिक ने मात्र मरा हुआ सांप डाला, उसी समय नरक का बंद हो गया। भगवान महावीर के समोसरण में बैठने के बाद भी उसको धो नहीं पाए, आज भी वह नरक में है। तो वो खेल है, बंद हुआ है कि नहीं हुआ है वो आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, केवली के ज्ञान का विषय है। तो आप यही मानिए कि भाई नहीं हुआ होगा, तो इसलिए मुझे नरक ना जाना पड़ जाए, मुझे त्रियंच ना जाना पड़ जाए, मुझसे गलती से मन में कुछ बुरा विचार आ गया था, छल कपट मायाचारी धोखाधड़ी हिंसा कुशील क्रोध मान माया लोभ, तो तुरंत कुछ ना कुछ त्याग कर दीजिए। परमानेंट व्रत नहीं ले सकते, आज एक टाइम खाना खाऊंगा, आज मेरा इस चीज का त्याग है, ये सोच करके कि भाई मैंने कुछ गलत मन में विचार किया था। महात्मा गांधी भी भले ही मनुष्य पर्याय में थे, हम कह नहीं सकते जिन धर्म को पूरा मानने वाले थे कि नहीं थे, हालांकि उन्होंने जिनेंद्र भगवान के जो मानने वाले जैन मुनि थे उनसे व्रतों को ग्रहण किया था महात्मा गांधी ने, है ना। श्री राज क्या नाम था, श्रीमत वल्लभ करके नाम था ना, जो महात्मा गांधी के गुरु थे वो जैन मुनि थे, है ना। श्रीमत राज वल्लभ विनोबा भावे जी ने भी जैन मुनि से समाधि ली, विनोबा भावे जी ने भी समाधि मरण किया, है ना। तो महात्मा गांधी, आज भी जैन धर्म में बहुत सारे लोग सरनेम गांधी लगाते हैं, है ना, उनका गांधी सरनेम होता है। गुजरात में क्या नाम था, श्रीमद राज वल्लभ, क्या नाम है गांधी जी के जो गुरु रहे हैं। तो कोई कहता है श्वेतांबर मुनि थे, कोई कहता है अपने यहाँ दिगंबर के क्षुल्लक थे, ब्रह्मचारी थे, परंतु थे वो जैन मुनि। तो कहने का मतलब महात्मा गांधी ने भी कुछ कुछ त्याग किया। संसार में मेरे देश पे विपत्ति है, इसका त्याग, भोजन का त्याग, इतना गिनती का खाएंगे, तो कुछ आप भी अगर कुछ गलती हो जाए तो त्याग कर सकते हैं। चलिए, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा लगा। श्रीमद राजचंद्र उनके गुरु का नाम था, श्रीमद राजचंद्र जैन मुनि। पता है आपको ये बात, आपको पता थी? गांधी जी के जो गुरु थे जैन गुरु थे। सारा अहिंसा आंदोलन, सारा अपरिग्रह के जो उनके सिद्धांत है ना, सब जगह लिखे मिलते हैं, इन्हीं ग्रंथों से, है ना। परिग्रह कम करना, हाँ, इंटरनेट पे सब जगह जैन मुनि आता है, लोगों को जानकारी नहीं है। उसी मुनि से उनकी माँ, जब वो अफ्रीका जा रहे थे तो उनकी माताजी पकड़ के ले गई थी, महात्मा गांधी की माताजी कस्तूरी बाई, कि इनको ब्रह्मचर्य का नियम दिलवा के भेजो, विदेश जा रहा है, कि कहीं वहां जाकर के बिगड़ ना जाए, मांस इत्यादि ना खाए। तो जैन मुनि के पास जाकर के गुरु बनवाया माताजी ने, पहले से भी जुड़े हुए थे, उसके बाद नियम लेकर के गए थे जैन मुनि से, तब जाकर के पूरा उन्होंने वहां से सारी पढ़ाई पूरी करी, फिर यहाँ आए, अपने नियमों का पालन किया। तो हमें जैन सिद्धांतों से सीखना चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, पापों से बच सकता है। इसमें कहीं पर भी ये नहीं बोलते कि नाम के आगे जैन का सर्टिफिकेट लेकर के घूमो कि मुझे ये फायदा मिल जाएगा, वो फायदा मिल जाएगा, है ना। कहीं पर भी उसमें कोई फायदा नुकसान आपको नहीं है, सिर्फ फायदा मिलेगा तो मिलेगा अगली पर्यायों में,
और इस पर्याय में भी आप पापों से बचे रहेंगे, सुखी रहेंगे, और अगली पर्यायों में भी आपको अच्छा जीवन, अच्छी योनि प्राप्त होगी। बस इतना ही उद्देश्य है। जब त्रियंच भी अपना कल्याण कर सकता है, सांप का जीव, मेढक का जीव, कछुए के जीव, खरगोश के जीव, है ना, उस श्रृंगाल का जीव, तो यहां पर जितने और मनुष्य बैठे हैं, चाहे नर हो चाहे मादा हो, वो क्यों नहीं कल्याण कर सकती। ये तो जिनवाणी है, पूर्व भवों को और भविष्य के भवों की कहानी है ना। चलिए जिनवाणी की स्तुति करके आज की कक्षा का समापन करते हैं। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय। बोलिए शिव के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, महावीर भगवान की, आज के आनंद की, सभी को जय जनेन्द्र जय दो जिड़ंदो। जिनवाणी की ए स्तुति अल्प बुद्धि परवान, सेवक विनती करें देहु माता मोहि ज्ञान। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरु सदा देतु धो, देतु धो। 9 वाणों का मंत्र पढ़ेंगे सभी लोग।